आज हम बात करेंगे कि अगर एसपीएसएस में गलती हो जाए तो हमें उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल, स्पेशली वेरिएबल्स को पुट करते वक्त अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया डाटा कोडिंग के बारे में, डाटा रिवर्स कोडिंग के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया कंप्यूटेशन के बारे में। अच्छा, रिवर्स कोडिंग के दौरान अगर आप कोई डिजिट भूल गए, ठीक है, आपने उसकी रिवर्स कोडिंग नहीं की और आप कंप्यूटेशन की तरफ आ गए और आपने कंप्यूटेशन स्टार्ट कर दी, अगर आपको रिकोडिंग नहीं आती, अगर आपको कंप्यूटेशन नहीं आती, तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, अगर आपने देखी नहीं है तो फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। अब आप कंप्यूट करने के बारी आपको कंप्यूट करना है और आपको कंप्यूट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूट करना है RBFI 20, और वो आप जब यहाँ पे ढूंढते हो तो आप देखते हो कि आपके पास तो RBFI 20 जो था वो आपने रिवर्स किया ही नहीं, आपने ये आइटम रिवर्स ही नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही इजी है। ये इस यहाँ पे आके पैनिक नहीं होना, यहाँ पे आके परेशान नहीं होना। रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल पे जाएं, ठीक है। आपका जो रह गया, जो भी आपका फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे 21 और 28 मिस हो गया था, तो मैंने उनको एंड पे दोबारा से रिकोड कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनको मैंने दोबारा से रिकोड किया, BFI 1 डाला, उसको चेंज किया RBFI 21 और चेंज करके ओके कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द वेरिएबल नेम डुप्लीकेट्स एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ इसलिए वो कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उसने ये यहाँ पे ये वाला हुआ हुआ है, तो इसलिए उसने बता दिया, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बहुत आसान है, यहाँ पे आके जस्ट आप उसको एंड पे आके रिकोड कर दे, ओके कर दे, ठीक है जी। तो वो आपका एंड पे आके रिकोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वो रिकोड हो रहा है RBFI 30 के बाद। आप ये फिलहाल इसको आप इग्नोर करें, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। जो दूसरी गलती जो मैं आपको बताऊंगी वो यही है, ठीक है जी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। या पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आपसे गलती से कोई एक कॉलम बन गया, एक रो बन गई, तो आप इसको यहाँ पे, यहाँ सबसे ऊपर क्लिक करके क्लियर कर दें, खत्म, दैट्स इट। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे आपके पास एंड पे कोई गलती से एक एंट्री हो जाती है कहीं पे और बाकी से ऐसे हो जाता है और बाकी ये एंट्रीज देखें नहीं हुई, क्योंकि ये आपसे यहाँ पे गलती से आपसे एंटर हो गया और यहाँ पे बाकी आपकी एंट्रीज नहीं हुई, तो आप इसको भी यहाँ से खत्म नहीं करोगे, यहाँ से खत्म नहीं करोगे, आप इसके बिल्कुल स्टार्ट पे जाओगे, ठीक है। ये जो यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करोगे और क्लियर कर दोगे, दैट्स इट, खत्म हो गया, ठीक है। डाटा बहुत आसानी से वो खत्म हो जाता है, राइट क्लिक करके क्लियर कर दो। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज अभी हम बात कर रहे थे कि ये देखिए RBFI 21 मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन ये आ गया 30 के बाद। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे आए 20 के बाद। अब मैं क्या करूंगी, 20 के बाद जो यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल है, 20 के बाद मैं 21 लाना चाहती हूँ, तो मैं उसके अगले वाला जो वेरिएबल है उस पर राइट क्लिक करूंगी और लिखूंगी इंसर्ट वेरिएबल, ठीक है जी। ये एक नया वेरिएबल इंसर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इस वेरिएबल पे आऊंगी जो मैंने गलती से यहाँ पे एंड पे रिकॉर्ड किया है, उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी और मैं लिखूंगी कट, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगी। देखिए जी, बहुत आसानी से हमारा मसला हल हो गया। हमारे पास ये सीक्वेंस में आ गए RBFI 19, 20, 21। इसी तरह अगर आपका कोई सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए तो तब भी आप यही तरीका यूज कर सकते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो इसी बात के लिए थी कि अगर आपसे डाटा एंट्री के वक्त कोई वेरिएबल गलत पुट ऑन हो जाता है, वेरिएबल आपने क्लियर करना है, तो आप कैसे करोगे, और अगर आपने कट पेस्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे। आई होप आपके काम आएगी ये वीडियो, और मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, और जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की, जिनको लेके हम पैनिक हो जाते थे या परेशान हो जाते थे अपने टाइम पे, आप लोग वो ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।